तो न्यू चैप्टर टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल्स का मतलब भाई 3 ही 4 आते हैं, बहुत नहीं है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में, बहुत इंजॉय आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो फटाफट, जैसे सबका निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये सब कुछ पर्टिकुलर है। ये पांचों के सबका निकालना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, कितना निकालना है? लेट्स स्टार्ट। देखो अपने से तो भाई निकालना सीखो। ये 90 बना लो, अगर ये 45 करोगे तो ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होगा। तो 180 होगा, अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल होगा। मान लो साइड ए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा ए रूट 2 हाइपोटेनियस। अब देखो कितना आसान है, कितना आसान निकालना। साइन 45, देखो फटाफट, साइन 45 क्या होता है? एक 45, चलो इस एंगल को ले लेते हैं बेस। साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए कैंसिल आउट हो गया, 1/√2। देखो वैल्यू आ गया, कितना आसान था, एकदम आसान। cos 45 देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a, हाइपोटेनियस कितना है a/√2, a कैंसिल 1/√2। देखो फटाक से आ गया। tan 45 निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/a कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है क्या? कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक 45, सेक 45, कॉट 45 इक्वल इक्वल इक्वल। पहले का उल्टा कर दो, √2। कोसेक 45 क्या होता है? 1/sin, 1/sin इसी का उल्टा कर दो, 1/√2 उल्टा कर दोगे √2। सेक 45 1/cos 45, ये भी हो गया √2। tan 45 cot 45 इक्वल टू 1/tan 45, 1/1 यानी 1। देखो फटाक से आ गया, सिंपल। अच्छा, एक ट्राइंगल ऐसे बना लो, इक्विलैटरल हो, इक्विलैटरल मतलब ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं 60 60, तो ये कितना हो गया? 30, हाफ हो गया ना भाई। 60 का हाफ 30, इधर 60। अब देखो ए का हाफ कितना हो जाएगा? a/2। अब ये निकालो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, तो ये निकालोगे तो आएगा आपका अंडर रूट, ये हाइपोटेनियस है a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर a स्क्वायर/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3a/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई √3/2 इंटू a। अब देखो कितना बड़े प्यार से एक ट्राइंगल पकड़ लो। चलो ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ये ठीक है, ये ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। तो देखो साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 a कैंसिल हो गया, √3/2। देखो कितना आसान था। cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a/2 अपॉन हाइपोटेनियस a कैंसिल हो गया, 1/2। बहुत आसान भाई। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। चलो अच्छा, इसको इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखो। tan 60 परपेंडिकुलर √3/2 a अपॉन बेस a/2, a कैंसिल, 2 कैंसिल। tan 60 का वैल्यू कितना आ गया भाई? √3। अब कोसेक
सेक कॉट 60 60 60। अब देखो कितना जल्दी हो रहा है। अब बस क्या करो, साइन 60 को उल्टा कर दो, उलाट दो। उलाट दोगे तो कोसेक 60 आ जाएगा 2/√3। सेक 60 को cos 60 को उलाट दो 2, cot 60 को इसको उलाट दो tan 60 को तो 1/√3। देखो बड़ा आसानी से आ गया। अब इसी ट्राइंगल को 30 को पकड़ लो, 30 पकड़ोगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, हो जाएगा बेस, हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। फटाफट मार दो साइन 30, परपेंडिकुलर है a/2, हाइपोटेनियस है a, कैंसिल 1/2। cos 30 देखो बेस हो गया ये, हाइपोटेनियस हो गया ये, यानी √3/2 हो गया बेस और a हो गया हाइपोटेनियस। कितना आ गया वैल्यू √3/2। इसके बाद tan 30 ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, a/2 √3a/2 कैंसिल 1/√3। बाकी 3 निकालना एकदम हलवा जैसा आसान। देखो फटाफट फटाफट फटाफट। ये हो गया cot 30, सबको उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओगे तो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3। देखो अपने से निकालना बहुत आसान है, झूठे तुम लोग परेशान रहते हो कि बहुत। चलो देखो इतना फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो। हमारे अभी 0 और 90 बचा है, जल्दी करो। अब देखो एक्जियोम्स फॉर 0 डिग्री। क्या क्या एक्जियोम्स है भाई? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, tan 0 इज इक्वल टू, ये नॉट डिफाइंड होता है शायद, नहीं ये 0 है, और फोर्थ है sec 0 इज इक्वल टू 1, और इन दोनों के लिए cosec 0 एंड cot 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होते। चाहोगे तो आप इसका रीजन आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी रीजन जान जाओगे। साइन 0 की 0 होता है, cos 0 की 1 होता है, tan 0 की 0 होता है, sec 0 की 1 होता है। ठीक है, ये मैं आपको अपने सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि कल संडे है, आराम सोचना। नहीं सोच पाओगे तो बताना, फिर बताऊंगा। एक्जियोम्स ऑफ 90 डिग्री। फर्स्ट साइन 90 इज इक्वल टू 1, सेकेंड cos 90 0, tan 9 नॉट डिफाइंड होता है, मे बी यस, cosec 90 1 और cot 90 0। cosec 90 1 और cot 90 0 होता है। इसमें tan 90 एंड sec 90 नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाक से। चलो अब देखो, कुछ नहीं, जितने को निकाला उसी का टेबल बनाना है, फटाफट फटाफट। कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 एंड 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, एक बच गया, एक बढ़ा दो, ये हो गया 90। साइन, कॉस, tan, cosec, sec एंड cot। यहाँ पे लिख दो साइन, ये लिख दो cos, ये लिख दो tan, ये हो गया cosec, ये हो गया sec, ये हो गया
कॉस। फटाफट वैल्यू बोलते जाओ जी। साइन 0 0, 30 का होता है 1/2, 45 का आ गया था 1/√2, 60 का आ गया था √3/2, 90 का आ गया था 1। सही है ना? cos 0 का 1, 30 का आ गया था √3/2, 45 1/√2, 60 का 1/2, 90 0। tan 0 कितना आया था? tan 0 का जी बोलो। tan 0 का 0 ही आया था। हाँ 0 1/√3, 45 1, ये √3 और 90 का नॉट डिफाइंड है कि 1 है? 1 होगा कि नॉट डिफाइंड होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एंड डी कॉसेक, कॉसेक का नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड। बाकी तो उल्टा कर दो, 2 √2, 2/√3, 1। सेक का ये होगा नॉट डिफाइंड, और आपका 0 का 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड हो गया। काट का ये होना चाहिए नॉट डिफाइंड। एक बार देख लें। हाँ ठीक है। बाकी 10 का उल्टा कर दो, 0 2/√, नहीं 1/√3, 1√3। ठीक है। अब इसी पर सारे क्वेश्चंस हैं कि साइन 60 डॉट कॉस 30 की वैल्यू निकालो माइनस करके, ये वो बस वैल्यू रखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। इससे इजी तुम्हें चैप्टर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11 फटाफट फटाफट मार डालिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 27 क्वेश्चन है, 27। और एग्जाम्पल कितने थे? एग्जाम्पल थे कितने हैं? 12 एग्जाम्पल। आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगा। तो अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिल की इच्छा तो यही कर रही है कि अभी ख़त्म कर देते, 5 मिनट और लगेगा। फिलहाल तो नोट करिए।